ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 3 शब्द बोल दीजिए। यदि आप 3 शब्द ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोलते हैं तो स्वयं देवता भी आपको वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। देवता खुद आपके पास आपको वरदान देने के लिए आएंगे, चाहे वह सिद्धि साधना से संबंधित हो या फिर धन संपदा से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की किसी भी इच्छा को लेकर हो। स्वयं देवता आपको वरदान देने के लिए ललायित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव का मंदिर है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ आप 3 शब्द ये बोल रहे हैं। अब सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? देखो, आपने ऋषि मुनि के मुख से भी और वेद शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का महत्व कई गुना अधिक होता है। उस समय सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं। वो एक ऐसा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का कि उस समय जो भी चीज, जो भी भाव से आपने भक्ति की गई है, वह एक बीज के रूप में कार्य करती है। जैसे कि खेत में बीज बोया जाता है और उसके सही तरीके से उसका ध्यान रखने पर वह पौधा बड़ा हो जाता है और फिर फल देता है, फूल देता है, फल देता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में आप जिस भी देवता का आह्वान करते हैं, जिस भी देवता के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करते हैं, वह उसका बीज की तरह कार्य करते हैं, यानी कि बहुत शीघ्र फल देने वाला हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जब आपके 3 बजे के बाद 5 बजे तक, टाइम तो वैसे इसका जो राइट टाइम है वह रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक का है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी जब भी आंख खुल जाए, और बीच का जो मेन टाइम है वह है 3 बजे से 4 बजे का। इस बीच में यदि आपकी आंख स्वयं अपने आप खुलती है तो अच्छी बात है। पहले मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी साधक हैं जो भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो जाप करते हैं उसका फल अनंत गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल दें। पहले बात तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारण से रात्रि में काम करते नहीं उठ पाते, तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि वो 3 बजे का अपना लगभग अलार्म भर ले, 3 बजे का, और 3 बजे उठ जाए। उठने के बाद में ना आपने कोई कुल्ला करना है, ना कोई मुंह धोना है, ना कुछ करना है। लेकिन बशर्ते आपको जितने दिन मैं आपको बता रहा हूँ 41 दिन के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा। रात्रि में गंदे होकर नहीं सोना है। और यदि ऐसी स्थिति बन गई है, अपवित्र आप अपने आप हो गए हैं, तो स्नान कर ले। अन्यथा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुंह धोने की आवश्यकता है, ना कुल्ला करने की आवश्यकता। आप जिस प्रकार भी हैं उसी प्रकार उठें और इस प्रकार सुखासन में आराम से आप आलथी पालथी मारकर बैठ जाएं। और आलथी पालथी बैठकर मारकर आपने सिर्फ इन 3 शब्दों को बोलना है प्रतिदिन। 41 दिन तक आपकी जो भी मनोकामना है, स्वयं देवता आपको ललायित रहेंगे उस मनोकामना पूरी करने में। देवता स्वयं आपको सहायता करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको अपनी दोनों हथेली, आपको इस प्रकार सुबह उठते ही आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी को देखना, ना कुछ करना। आपने तुरंत उठना है और अपने बिस्तर पर इस प्रकार आलथी पालथी मारकर बैठ जाना है। नीचे आसन है तो नीचे बैठ जाना है। आपने दोनों हाथों को इस प्रकार आपने देखना है। पहले शब्द तो ये है, पहली बात तो ये है कि आपको इस प्रकार दोनों हाथों को देखना है और एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है कराग्रे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सिर्फ इस मंत्र को आपको इस प्रकार हाथ देखते 3 बार बोलना है, बस। ये तो आपने, उसके बाद में आपने इस प्रकार अपने हाथों को अपने मस्तक पर, मुंह, चेहरे पर और सिर के ऊपर से ऐसे घुमा देना है। पहला काम। दूसरा काम आपने करना है, दूसरा काम वहीं पर बैठे बैठे आपने एक मंत्र और बोलना है। वह मंत्र कौन सा है वह आप ध्यान से लें। वह मंत्र है ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्व कर शांति भवंतु। यह मंत्र आपने बोलना है। इस मंत्र के बोलने से क्या होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्तुति आपने कर दी। ओमकार, जिससे समस्त देवता उत्पन्न होते हैं। ओमकार की स्तुति आपने की। 9 ग्रह की स्तुति आपने की, तो 9 ग्रह आपके अनुकूल होंगे। तीनों देवताओं की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ऐसी बात नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा आपने करना क्या है? तीसरा आपने वहीं पर बैठे बैठे आपने
गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है वहीं पर बैठे बैठे ब्रह्म मुहूर्त में। ये 3 मंत्र आपने करने हैं, पहला हाथ को देखते हुए, दूसरा मंत्र तीनों देवताओं का और ग्रह शांति का, और तीसरा गायत्री मंत्र का। यदि गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम आपने 1000 मंत्रों का जाप करना है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगी। 15 मिनट ही आपको गायत्री मंत्र भी लगेगी। तो ये आपने कार्य करना है सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट का कार्य है, 15-20 मिनट का कार्य है। ये आपको प्रतिदिन 41 दिन तक करना है। फिर आप देखिए, स्वयं देवता भी आपको आशीर्वाद देने के लिए ललित रहेंगे। स्वयं देवता आकर आपको आशीर्वाद देंगे। इस कार्य को करें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।